बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, 12 जनवरी के बाद ये मेरी पहली वीडियो है। कुछ पेशा वाराना मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात भी हो गए हैं और इंतखाबात के साथ साथ पाकिस्तान में जो अदालती सतह पर नाइंसाफियाँ की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में बात करें। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात साबित हुए हैं अब तक। यानी जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है और पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन था। लेकिन इस महंगे इलेक्शन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने इस इलेक्शन को एक किस्म का ढकोसला जो है वो बना के रख दिया है। नाजरीन, इन इंतखाबात पर जो पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को हुए, इन पर तकरीबन 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च हुए हैं और इन इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 वोटर्स ने अपना जो हक राय दही है, जो वोट है, वो कास्ट किया है। अगर इस तरह कैलकुलेशन की जाए तो फी वोट यानी एक वोट पर तकरीबन 2,522 रुपए खर्च आया है। 65 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो कागजात नामजदगी की जो फीस थी उसकी वसूली की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू हासिल हुआ है। 459 खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें थी उन पर भी तकरीबन 1 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो जमा हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने इन तमाम तर एक तो जो कौम का पैसा खर्च हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इसमें सारी एफर्ट थी या जिन जिन इदारों ने इसमें अपना किरदार अदा किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने वो सब जो है वो ज़ाय कर दिया। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उसमें बेज़ाब्तगियों को बुनियाद बनाकर एक फैसला दिया था, जिस फैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया था। तो उस फैसले को चैलेंज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो है वो सेट असाइड कर दिया था। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और दरखास्त गुजार जो थे उनकी जानिब से तो नहीं की गई थी पेटिशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेटिशन फाइल की और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायज ईसा साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो दुरुस्त करार दिया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, सेट असाइड कर दिया और उस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया। अब काजी फायज ईसा साहब, मैं समझता हूँ इस अदालती नाइंसाफी और ज्यादती के जो है वो सबसे बड़े और मरकजी किरदार है। इंतहाई माजरत के साथ मुझे ये सब कुछ कहने में ना तो कोई हेजिटेशन फील करता हूँ और ना मुझे किसी किस्म का कोई डर है कि एक ऐसी जमात जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात थी, ऐन इंतखाबात के मौका पर उससे बल्ले का निशान छीन लिया गया। और मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बल्ले का निशान छीना जाएगा, मकसद ये भी था कि वो रिजर्व सीट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक पार्टी के अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है एक निशान पर, तो वो रिजर्व सीट्स जो मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ फिर और पेश नजर ये था, चूंकि ये लोग आज़ाद मुंतखब होंगे और फिर पाकिस्तान में हार्स ट्रेडिंग जो है वो भी की जाएगी और फिर लोगों की वफादारियां तब्दील की जाएंगी और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने वफादारियां तब्दील भी की हैं। लाहौर से भी इसी तरह एक MNA जो है वो शामिल हुए हैं। कुछ MPAs के बारे में भी ये है कि वो भी शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट भी जारी किया था। तो ये तमाम तर हॉर्स ट्रेडिंग की इब्तिदा जो है मैं समझता हूँ इसकी पाकिस्तान में अदालती सतह पर जो है वो राह हमवार की है काजी फायज ईसा साहब ने। और फिर जब इस मुल्क में वो लोग जो इलेक्शन जीते हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है कि जो जीता हुआ शख्स ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन जीता नहीं हूं, मैं इलेक्शन हारा हूं। जिस शख्स को हराया गया दर हकीकत इलेक्शन वो जीता। जावेद लुंड साहब हैं, डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। मेरी अपनी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जी मेरे ऊपर बड़ा दबाव भी है, इसके बावजूद कि मैंने सच्ची बात की है, लेकिन मैं अभी भी जो है वो छुपा हुआ हूँ एक किस्म का। इसी तरह और लोगों की भी, बहुत सारे लोगों की जो है वो फुटेजेस आ गई हैं, वीडियो बयान आ गए हैं जिसमें उन्होंने खुद एडमिट किया कि जी हम इलेक्शन हारे हैं और हमें बजाय इलेक्शन हराने के जो हमसे जीता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार उसको हरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी जो बेज़ाब्तियां की गई हैं RO के दफातर पर, जिस तरह से हमले किए गए इदारों के लोगों की जानिब से, जिस तरह ROs को उठाया गया, जिस तरह बैलेट पेपर छीने गए और फिर वो प्रिंटिंग प्रेस वो भी पकड़ी गई जहां अभी तक बैलेट पेपर जो है वो छप रहे थे। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो खत्म हो गया 8 तारीख को, लेकिन
अभी तक जो है वो उस बैलेट पेपर भी छप रहे हैं, पता नहीं किसके लिए छप रहे थे, मानसहरा का हल्का भी था, लाहौर का हल्का भी था। तो ये तमाम तर एफर्ट जो है, और मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसी तरह मैनेज करके और अपने मखसूस लोगों को लाकर आपने बिठाना है, तो फिर ये इलेक्शन कराने का और कौम का अरबों रुपया इस पर ज़ाय करने का कोई फायदा नहीं है। और काजी फायद ईसा साहब, पाकिस्तान में ये जो हार्स ट्रेडिंग हुई है और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों से एक किस्म को उनको आपने शकूक में डाल के बहुत सारे वोट जो है वो मुस्तरद हुए, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी काजी फायद ईसा साहब पर आयद होती है। और फिर बदकिस्मती ये भी है कि वो लोग जिन पर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, ये धांधली कराई है, वो खुद ही उसका कमीशन भी बना रहे हैं। और वो जैसे एक शेर है कि ये अजीब रस्म देखी कि बरोज ईद कुर्बां वही जिबा भी करे है वही ले सवाब उल्टा। तो जो जिबा कर रहे हैं सवाब भी वही ले रहे हैं जो खुद इस करप्शन में मुलव्वस हैं, इस धांधली में मुलव्वस हैं, इस रिगिंग में मुलव्वस हैं। कमिश्नर चट्टा साहब जो थे उनका तो अब बयान पुराना हो गया, लेकिन एक कमिश्नर लेवल का आदमी जब खुद एडमिट कर रहा है कि जी मुझे फांसी दी जाए और मैंने ये तमाम तर किया है, और रावलपिंडी डिवीजन की जो 13 की 13 सीटें हैं वो हमने इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया है। तो फिर इसके बाद अब एक शख्स जो खुद ये एतराफ कर रहा है कि मैंने ये सब कुछ किया, तो फिर अभी भी कमीशन बनना है। और फिर कमीशन जो पाकिस्तान में बनते हैं वो किस लिए बनते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासती इदारों और अदालतों का जो सलूक है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो न सिर्फ तौहीन आमेज है बल्कि किसी हद तक इंतहाई में, बल्कि किसी हद तक तो नहीं, इंतहाई उसमें जानिबदारी भी नजर आती है। आज ही के दिन फैसलाबाद की एटीसी कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन जो मरकजी लीडरशिप है बची हुई, उसको भी आज इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कोशिश की गई है और 46 लोगों को इश्तिहारी करार देने की कोशिश की गई है। पुलिस की जानिब से इनको इश्तिहारी करार देने की दरखास्त दी गई थी और वो लोग जिनको इश्तिहारी करार दिलवाना चाहती थी पुलिस, अब उनमें देखे एक तो अली बिन गंडापुर साहब है जिनको वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किया है। उसके साथ साथ उसमें सरताज गुल हैं, जैन कुरैशी हैं, उमर अयूब हैं और शहबाज गिल हैं, मुराद सईद हैं। तो इसके साथ और कुछ लोग हैं वो भी शामिल हैं। ये थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का एक मुकदमा था 9 मई के हवाले से घेराव जलाओ का, तो उसमें जो है वो पुलिस ने दरखास्त दी थी अदालत को कि इन लोगों को इश्तिहारी करार दिया जाए, लेकिन कोर्ट जराये के मुताबिक जो इसमें वारंट पुलिस ने जारी किए थे कोर्ट की जानिब से, उन वारंट की जो तामील कराई गई थी वो बोगस थी और इस बुनियाद पर अदालत ने ये जो इश्तिहारी करार देने की दरखास्त थी पुलिस की जानिब से उसको टर्न डाउन कर दिया, दाखिल दफ्तर कर दिया और इश्तिहारी करार नहीं दिया। अच्छा, ये तमाम तर एफर्ट जो कुछ की जा रही है, जिसको लाडले को लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उस लाडले का एक बड़ा करीबी आदमी जो है अब वो रो पड़ा है। मेरी मुराद जो है वो जावेद लतीफ साहब है। जावेद लतीफ साहब अब ये भी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ जो है वो भी हुकूमत लेने के हक में नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो उनकी लीडरशिप है, जो ए कैटेगरी वाली लीडरशिप है, उनमें बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की है कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत जो है वो हम नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर कुछ वो लोग जो हुकूमतों का फैसला करते हैं उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये मरकज में हुकूमत नहीं लेंगे तो फिर जो है वो आपको पंजाब में भी हुकूमत नहीं दी जाएगी। तो अब ये लूट मार के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये राजी हो गए। अब जो है वो फार्मूला तय पा रहा है कि जी कौन सी सीट जो है, यानी गवर्नर जो होंगे वो किसके होंगे, स्पीकर कौन होगा, सेनेट चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा। तो अब ये सारी चीजें और फिर जो वजारतें हैं वो कैसे तकसीम की जाएंगी, तो ये सारा जो है फार्मूला तकरीबन तय हो गया। अब इसको हतमी शक्ल जो है वो आज रात को शायद दे दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर दबे लफ्जों में एक बड़ा फिर इल्जाम लगा दिया गया जावेद लतीफ साहब की जानिब से। जावेद लतीफ साहब जो कुछ कहते हैं वो उनकी अपनी जुबान नहीं होती, वो नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे होते हैं। और आज उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। मुझे ये बताएं कि क्या जिनको लाया गया है उनको देना हुकूमत, कौमी हुकूमत बनाए ना, वो आपको 6 महीने में उनकी मकबूलियत का पता चल जाएगा। सर आप ये नवाज शरीफ साहब की बात चल जाएगा कि वो कितने नहीं जिनको लाया गया भाई। जावेद लतीफ साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि जी जिनको लाया गया। अब लाया किसको गया, किसके लिए कोशिश की गई, किसके लिए मुल्क में जो है वो रेड कारपेट बिछाया गया, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर जाकर किसकी की गई,
और तकरीबन 50 दिन के अंदर वो तमाम तर मुकदमा जिनमें सजाएं सुनाई गई थी वो किसके खत्म हुए। पाकिस्तान की तारीख का ये स्पीडी जो जस्टिस था ये सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए था, लेकिन चूंकि लोगों ने इनका तमाम प्रोग्राम जो है वो बकौल शेर अफजल मरवत के जैसे वाड़ के रख दिया, तो अब जो है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने के लिए अब इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो फिर शुरू कर दी गई है कि जी जिनको लाने के लिए सब कुछ किया गया। जावेद लतीफ साहब इंतहाई माजरत के साथ, ये आपके एक नाम लिहाज लीडर को लाने के लिए सब कुछ किया गया था, लेकिन अवाम ने इदारों की, एस्टेब्लिशमेंट की, जुडिशरी की और आपकी इत्तेहादियों की तमाम तर कोशिशों पर जो है वो पानी फेर दिया। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें अपने वोट का हक इस्तेमाल करके अदालती सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो फेवरेटिज्म नजर आ रहा है वो मजीद भी आगे नजर आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चूंकि शमूलियत इख्तियार कर ली है और जो मखसूस खवातीन वाली जो नशिस्तें होती हैं उसके लिए बहरहाल एक दफा फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फेवर की जाएगी। अल्टीमेटली ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जहां पहले से काजी फायज ईसा साहब जो है वो एक जहन बना के बैठे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या करना है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।